गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनेशन और उसके टाइप्स और उसके साथ साथ उसके एजेंट्स भी पढ़ेंगे कि मतलब पॉलिनेशन करने में कौन से एजेंट्स उसमें यूज होते हैं। तो चलिए पॉलिनेशन पढ़ने से पहले ये देख लेते हैं, ये कुछ फ्लावर के स्ट्रक्चर देख लेते हैं जो इम्पॉर्टेंट है पॉलिनेशन में, उसका स्टडी करेंगे तो उसमें ये यूज है। तो ये जो फ्लावर देख रहे हैं ये कैसा फ्लावर है? ये फ्लावर बाइसेक्सुअल है। बाइसेक्सुअल दो टाइप्स के फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होता है? ऐसा फ्लावर जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों अलग अलग फ्लावर में हो। लेकिन बाइसेक्सुअल क्या होता है? जिसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों क्या हो, दोनों एक ही फ्लावर में हो। मेनली हम लोग स्टडी करने के लिए बाइसेक्सुअल ही फ्लावर यूज करते हैं क्योंकि उसको स्टडी करने में और समझने में आसानी होता है, और एक ही जगह हम लोग मेल और फीमेल दोनों स्ट्रक्चर का स्टडी कर लेते हैं, इसीलिए हम लोग वही चूज मेनली करते हैं, आसानी होता है। तो चलिए ये देख लेते हैं फ्लावर हम लोग। तो ये देखिए, ये जो सबसे नीचे से पहले स्टार्ट करते हैं, ये देखिए ये क्या है इसका? रिसेप्टिकल्स। ये रिसेप्टिकल्स है। ये क्या है? सेपल्स। सेपल्स मेनली ग्रीन कलर का होता है। जब बड स्टेज में होता है तो वो सेपल्स क्या किए होता है, उसे कवर किए हुए होता है। उसके अलावा इसे कहेंगे पेटल्स। पेटल्स जो फ्लावर होता है मेन, जो कलरफुल होता है पार्ट उसका मेनली फ्लावर, वो क्या होता है? पेटल्स होता है। इसे कहेंगे क्या? कार्पेल या पिस्टिल। यही क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और ये क्या है? ये स्टेमेन। इसको क्या कहेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब देखिए ये कार्पेल या इसका पिस्टिल भी नाम है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। इसके 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे ऊपर वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं स्टिग्मा। उसके नीचे वाले पार्ट को, ये जो नेक है, जो स्टिग्मा को ओवरी से कनेक्ट किया हुआ है, स्टाइल। और ये क्या है? ये ओवरी, इसके अंदर ओव्यूल होता है। ये क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसको क्या कहते हैं? स्टेमेन कहते हैं। इसका ये जो पार्ट है, ये 2 दिख रहा है, इसको कहते हैं एंथर। और ये जो फिलामेंट टाइप का है इसको कहते हैं फिलामेंट। ये दोनों को हम लोग कहते हैं स्टेमेन। और इसका हम लोग बेसिक स्टडी करेंगे, इसका हम लोग डाइसेक्शन करेंगे अच्छे से नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोग का ऐसे ही सपोर्ट रहा तो हम लोग को मेनली जो यूज है पॉलिनेशन में वही क्या है? एंथर, मतलब कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और स्टिग्मा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो चलिए पॉलिनेशन हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप लोग ये समझ लिए होंगे। मेनली हम लोग इसका डिटेल में स्टडी भी करेंगे बाद में नेक्स्ट क्लास में। आज का टॉपिक हम लोग का क्या है? पॉलिनेशन है। तो चलिए पॉलिनेशन। पॉलिनेशन पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन द ट्रांसफर ऑफ pollen grain फ्रॉम एंथर। एंथर ये जो आप लोग देखे थे, ये इसमें ये क्या था? एंथर। इसको जब काटेंगे, डाइसेक्शन करेंगे, इसको कट करेंगे, टीएस इसका टीएस कट करेंगे तो इसके अंदर छोटे छोटे पॉलन ग्रेन पाए जाते हैं। तो क्या है डिफिनीशन पॉलिनेशन का? कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। कहाँ से? फ्रॉम एंथर ऑफ द स्टेमेन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पेल इज नोन एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन जब एंथर में प्रेजेंट पॉलन ग्रेन कहाँ जाए? स्टिग्मा में जाए, तो उसको क्या कहेंगे? पॉलिनेशन कहेंगे। पॉलिनेशन। अब आते हैं क्या? पॉलिनेशन आप लोग समझ गए कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। लिख भी दे, द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma carpel to anther to stigma is known as पॉलिनेशन। क्या उसे कहते हैं?
पॉलिनेशन। अब आते हैं टाइप्स। क्या? टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के कितने टाइप्स होते हैं? देखिए मेनली 10th क्लास तक तो ये बताया जाता है कि पॉलिनेशन 2 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या? सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। लेकिन जैसे ही हायर क्लास में जाएगा इसको 3 टाइप्स में बांटा गया है। तो हम लोग 3 टाइप्स पढ़ लेते हैं और उसमें हम बता देंगे कि कौन 2 टाइप्स एक ही में कर दिया गया है और एक टाइप अलग रखा गया है। तो मेनली ये 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? हायर क्लास में आप लोग पढ़ेंगे इसको। दोनों हम पढ़ाते हुए बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ाते हुए चल रहे हैं। तो पहला क्या है? ऑटोगैमी। ऑटोगैमी या इसी को क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन। सेकंड क्या है? गिटोनोगैमी। गिटोनोगैमी, ठीक। थर्ड क्या है? जीनोगैमी। क्या? जीनोगैमी या इसको बोलते हैं एलोगैमी भी। क्या बोलते हैं इसको? एलोगैमी या इसी को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन कितने टाइप्स के होते हैं? 3। ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन इसको बोलते हैं, दूसरा गिटोनोगैमी और तीसरा जीनोगैमी या एलोगैमी या क्रॉस पॉलिनेशन। अब ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? इसका डिफिनीशन क्या है? ऑटोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of the same flower। जब एक ही फ्लावर में जब क्या हो, ये मान लेते हैं एंथर है और ये क्या है? स्टिग्मा है। तो द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther to stigma of the same flower is known as self pollination। जब एक ही फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेल्फ पॉलिनेशन। फिर क्या है? गिटोनोगैमी। गिटोनोगैमी क्या इसका डिफिनीशन है? कि द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ द वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट। इसका मतलब कि क्या, जब पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में, मतलब एक फ्लावर से जब पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो ऑफ द सेम प्लांट, एक ही प्लांट में, तो उसको क्या बोलेंगे? गिटोनोगैमी। मीन्स की जैसे ये देख लीजिए, ये क्या है? प्लांट है, एक फ्लावर इस प्लांट में यहाँ पर है, एक फ्लावर इस जगह पे है, यहाँ एंथर है और ये स्टिग्मा हुआ। यहाँ भी क्या है? स्टिग्मा अभी इमेच्योर है। यहाँ क्या है? एंथर है और यहाँ भी स्टिग्मा इमेच्योर है। तो क्या, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हम बना दिए स्ट्रक्चर, फिर से देखिएगा आप लोग। यहाँ क्या है? ये प्लांट है, ये क्या है? 2 फ्लावर है। यहाँ क्या है? ये एंथर है, यहाँ क्या है? स्टिग्मा है। तो क्या गिटोनोगैमी क्या कहता है? द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर। क्या, जब पॉलन ग्रेन एक फ्लावर से स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, जब एक ही प्लांट में क्या एंथर क्या करे? एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाए तो उसे क्या कहेंगे? गिटोनोगैमी। अब ये जेनेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए
जेनेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से गिटेनोगैमी को देखा जाए तो ये क्या होता है, ये सेल्फ पॉलिनेशन की तरह होता है। क्यों? क्योंकि इसका ये जो प्लांट है, प्लांट का जो फ्लावर है, जितने भी फ्लावर हैं 4, 5, 10, वे सारे फ्लावर, एक प्लांट के जितने भी फ्लावर होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं। तो जेनेटिकली आइडेंटिकल होने के कारण इसको क्या मेनली जेनेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। वही क्लास 10th में हम लोग जो पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन में एक क्या होता है, ये भी होता है और एक ये भी होता है। मतलब ये दोनों हम लोग किस में पढ़ते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन में ही पढ़ते हैं। और वही हायर क्लास में इसको थोड़ा अलग कर दिया गया है। लेकिन जेनेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन है। और फंक्शनली और इकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। क्रॉस पॉलिनेशन क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हो रहा है, अलग अलग फ्लावर में हो रहा है, इसीलिए क्रॉस पॉलिनेशन है। अब थर्ड आते हैं। थर्ड क्या है हमारा, जीनोगैमी। जीनोगैमी या एलोगैमी, या इसको क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from anther of the one plant to the stigma of the another plant of the same species। क्या सेम स्पेसीज का होना चाहिए, मीन्स कि जब एक प्लांट में से एंथर, फ्लावर का एंथर जब स्टिग्मा ऑफ दी अनदर प्लांट, दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जाए तो उसे क्या कहेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन ऑफ द सेम स्पेसीज। मीन्स कि एक पपाया का पेड़, क्रॉस पॉलिनेशन पपाया में होता है, तो एक पपाया का पेड़ है, तो एक पपाया का पेड़ और दूसरा पपाया का पेड़, तो उन दोनों के बीच जब क्या हो, पॉलिनेशन हो, तो उसे क्रॉस पॉलिनेशन बोलेंगे, क्योंकि वो सेम स्पेसीज के हैं। तो जैसे देख लीजिए, ये पपाया का पेड़ है, मान लीजिए मेनली यहाँ फ्लावर है, ये दूसरा पपाया का पेड़ है, यहाँ फ्लावर है, ये एंथर है और ये स्टिग्मा है। तो जब यहाँ से एंथर कहाँ जाए, इस प्लांट के स्टिग्मा पर जाए, तो इसे क्या बोलेंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। तो इस तरीके से आप लोग को टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन समझ में आ गया होगा। पॉलिनेशन क्या है ये भी समझ में आ गया होगा, उसके टाइप्स क्या हैं ये भी समझ में आ गया होगा। अब आते हैं सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन होने के लिए कुछ एडॉप्टेशन होते हैं, वो भी समझ लेते हैं हम लोग। क्या एडॉप्टेशन होने चाहिए, मेनली 2 एडॉप्टेशन देखा गया है। पहला सेल्फ पॉलिनेशन में देखते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन के क्या एडॉप्टेशन है। तो इसमें क्या देखा गया है, बाईसेक्सुअलिटी। क्या पहला क्या होना चाहिए, बाईसेक्सुअलिटी मीन्स कि सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए फ्लावर कैसा होना चाहिए, बाईसेक्सुअल होना चाहिए। इट मीन्स कि फ्लावर में क्या हो, एंथर और स्टिग्मा, एंथर और स्टिग्मा एक ही फ्लावर में होना चाहिए, तभी क्या हो पाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन हो पाएगा। अगर दूसरे फ्लावर में हो या दूसरे प्लांट में हो, दूसरे प्लांट के फ्लावर में हो, तब क्या सेल्फ पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। दूसरा क्या होना चाहिए, सेल्फ पॉलिनेशन होने के लिए होमोगैमी। क्या, होमोगैमी। अब होमोगैमी क्या है, होमोगैमी जब एंथर और स्टिग्मा दोनों जब एक ही फ्लावर में एक साथ मैच्योर होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, होमोगैमी। मीन्स कि जब स्टिग्मा और एंथर क्या हो, एक साथ मैच्योर हो, तो उसे क्या कहेंगे, होमोगैमी। तभी क्या हो पाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। अगर एंथर पहले मैच्योर हो जाता है, स्टिग्मा बाद में होता है, तब भी सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। अगर स्टिग्मा बाद में मैच्योर होता है और एंथर पहले
स्टिग्मा क्या होता है, पहले हो जाता है और एंथर बाद में होता है, तब भी क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों कंडीशन एडॉप्टेशन सेल्फ पॉलिनेशन के लिए है। क्रॉस पॉलिनेशन इसी का उल्टा, क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या होना चाहिए, पहला यूनिसेक्सुअलिटी, क्या यूनिसेक्सुअलिटी मतलब कि एक फ्लावर में या तो एंथर हो या स्टिग्मा हो, तो क्या होगा, उसे क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। या तो उसमें एंथर हो या स्टिग्मा हो तो उसे यूनिसेक्सुअल कहेंगे। तो यूनिसेक्सुअलिटी होना चाहिए, तभी क्रॉस पॉलिनेशन हो पाएगा। और दूसरा क्या होना चाहिए, डाइकोगैमी, डाइकोगैमी, डाइकोगैमी का मतलब होमोगैमी का उल्टा होता है। मीन्स कि अगर एक ही फ्लावर में क्या हो, एंथर और स्टिग्मा प्रेजेंट हो, तो ये क्या हो, दोनों का मैच्योरेशन का टाइम अलग अलग हो। मीन्स कि एक पहले मैच्योर हो, एक बाद में मैच्योर हो, तभी क्या पॉसिबल है, क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल है। तो कुछ एडॉप्टेशन थे सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन के, जो आप लोग देख लिए क्या होता है। अब हम लोग क्या आते हैं, पॉलिनेशन हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब इसके देखते हैं एजेंट। क्रॉस पॉलिनेशन में कौन कौन से एजेंट, मेनली सेल्फ पॉलिनेशन के लिए क्या चाहिए, सेल्फ पॉलिनेशन यहाँ एंथर है, यहाँ स्टिग्मा है, तो इसके लिए क्या चाहिए, थोड़ा मोड़ा एयर बस चाहिए। एयर के द्वारा ये क्या होगा, उड़ के यहाँ पर स्टिग्मा पर आ जाएगा। इसके अलावा इसको कोई एजेंट की आवश्यकता नहीं होती है। वो क्या होगा, ये फॉल होगा, तुरंत यहाँ पर स्टिग्मा पर आके पॉलिनेशन कर लेगा। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन के लिए क्या चाहिए, एक प्लांट मान लेते हैं यहाँ है, एक प्लांट यहाँ है, तो यहाँ से यहाँ कैसे जाएगा, तो इसके लिए एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी। कोई तो लेके इसे जाएगा, या एयर लेके जाए या वाटर लेके जाए, जिसे एबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। बायोटिक कंपोनेंट में इंसेक्ट लेके जाएं, जैसे मधुमक्खियाँ उड़ती हैं, तो वो भी क्या करती हैं, फ्लावर को, एंथर को स्टिग्मा तक पहुँचाने का काम करती हैं। तो वो देख लेते हैं, थोड़ा सा है तो वो देख लेते हैं, फिर इसके बाद हमारा पॉलिनेशन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए उसको देख लेते हैं। अब क्या आते हैं, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के कौन कौन से एजेंट्स हैं, तो दो एजेंट्स होते हैं, कौन कौन से, एबायोटिक और बायोटिक। एबायोटिक मीन्स नॉन लिविंग और बायोटिक मीन्स लिविंग। तो ये बायोटिक मेनली किसके द्वारा होता है, एनिमल्स के द्वारा, जिसे क्या कहते हैं, जूफिली। अब इसमें देखते हैं एबायोटिक में बाई विंड, अगर विंड के द्वारा हो तो इसे क्या कहेंगे, एनिमोफिली, एनिमोफिली कहेंगे। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, मेज, कोकोनट, शुगर कैन, बैम्बू, etc, ये सब इसका एग्जाम्पल है। बाई वाटर, अगर वाटर के द्वारा हो, पानी के द्वारा हो, तो इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली। हाइड्रो मीन्स वाटर होता है, तो हाइड्रोफिली। इसमें एग्जाम्पल क्या है, वेलिसनेरिया, हाइड्रीला, एसेट्रा, ये सब क्या है, इसका एग्जाम्पल है। अब देखते हैं बायोटिक कंपोनेंट में मेनली एनिमल्स के द्वारा होता है, तो इसमें पहला क्या है, बाई इंसेक्ट। अगर इंसेक्ट के द्वारा हो तो इसे क्या कहेंगे, एंटोमोफिली। क्या कहेंगे, एंटेमोफिली। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, ऑर्चिड, यक्का, वाटर लिली, एसेट्रा। फिर बाई बर्ड, अगर चिड़िया के द्वारा हो तो इसे क्या कहेंगे, ऑर्निथोफिली। जैसे इसका एग्जाम्पल सिल्क कॉटन ट्री, जो सिल्क कॉटन का ट्री होता है, बॉटल ब्रश, etc, ये भी पेड़ ही हैं। इसके बाद क्या है, बाई बैट्स, अगर चमगादड़ के द्वारा हो, बैट्स के द्वारा हो, तो इसको क्या कहते हैं, चिरोप्टेरोफिली। जैसे कदम, एडमसोनिया, तो ये सब क्या है, ये भी सब पेड़ हैं। अब क्या बाई आंट्स एंड टर्मिट्स के द्वारा हो तो इसे क्या कहेंगे, मिर्मेकोफिली। क्या कहेंगे, मिर्मेकोफिली। जैसे कीकर, एकेसिया, एसेट्रा। अब बाई स्नेल, अगर स्नेल के द्वारा हो तो इसको क्या कहेंगे, मैलेकोफिली। जैसे लेमना, एस्पीडिस्ट्रा, एसेट्रा, तो ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब लास्ट आते हैं बाई स्नैक। अगर स्नैक के द्वारा भी क्या होता है, पॉलिनेशन होता है।
बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि स्नेक के द्वारा होता है, लेकिन स्नेक के द्वारा, यहाँ स्नेल के द्वारा भी पॉलिनेशन हो जाता है। इतना स्लो चलने वाला जानवर, इसके द्वारा भी पॉलिनेशन हो जाता है। तो क्या, बाई स्नेक, तो स्नेक के द्वारा हो तो इसको क्या कहेंगे, ऑफियोफिली। जैसे इसका एग्जाम्पल है सैंडल, सैंडल चंदन का पेड़, चंदन के पेड़ में मेनली स्नैक्स उसको घेरे हुए होते हैं। जितने भी अगर ढेर सारे अगर चंदन के पेड़ हैं और वहाँ मतलब ढेर सारा चंदन रोपा हुआ है तो वहाँ ज़रूर स्नैक प्रेजेंट होगा। तो चंदन के पेड़ में किसके द्वारा होता है, स्नैक के द्वारा। इसको क्या कहते हैं, ऑफियोफिली। तो इस तरीके से पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन और एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन कंप्लीट हो गया। मीन्स कि पॉलिनेशन पूरा कंप्लीट हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पे पॉलिनेशन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को फ्लावर का डिसेक्शन करके दिखाऊं या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ा दूँ, जैसा रहेगा उस हिसाब से पढ़ाऊँगा। लेकिन ये पॉलिनेशन जो है आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। मैं हर बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक बताया हूँ। तो इस तरीके से यहीं पे आज का क्लास ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए अपने फ्रेंड को, दोस्तों को, स्टूडेंट को। क्लास में हर जगह इसे शेयर कर दीजिए ताकि हमें भी क्या मिले, कुछ बनाने का प्रमोशन मिले, हम भी बना सके कुछ इससे भी अच्छा आप लोग को बता सकें। तो इस तरीके से आज का यहीं क्लास ख़त्म हुआ। थैंक यू।